तौर पर किफ़ालत करने के अहल ही नहीं है फरहाना बाजी। देखो बेटा, दुनिया के आगे एक 24 साल की शादी को इस बुनियाद पर तोड़ देना कि किफ़ालत नहीं करता, मुझे पूरी जिंदगी रोलेगी ये औरत, मिन्नत समाजत करके वापस आएगी वो। अरे वो तो बाप और शौहर के भरम रहता है। इस भरम की कीमत बहुत भारी है अम्मी। मेरी कुर्बानियों की कदर करता, कम कमाने पे शायद ब्लेम ना करती अगर वो बस मेरा ख्याल रखता। हियरिंग अकल, लोगों को क्या पता कि हमारे दरवाजे पे कौन कौन आता है। जामी की बहन फरहाना भी पाकिस्तान वापस आ चुकी है और वो जामी की हालत देखने के बाद इस बात का अंदाजा लगा लेती है जामी का अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ना ही वो अकेले गुजारा कर सकता है। इसीलिए फरहाना ज़ेबा से मिलने के लिए जाएगी और उसको समझाने की कोशिश भी करेगी कि तुम्हें जामी के साथ सुलह कर लेनी चाहिए और घर वापस आ जाना चाहिए। तो ज़ेबा यही बात कहती है, मैं उसे कभी भी इस बात का ताना ना देती कि वो कम कमाता है या कमाता ही नहीं है। अगर उसे मेरी फिक्र होती और वो मेरा ख्याल रखता, लेकिन उसने कभी भी मेरा और ना ही अपने बच्चों का ख्याल किया है। उसे तो सिर्फ अपनी ही पड़ी हुई है और मैंने हमेशा ही इस शादी को बचाने की कोशिश की है और अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती मैं और मेरे बच्चे मजीद इस अजियत से गुजरें, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं जामी के साथ नहीं रहूंगी और मैं खुला लेकर ही रहूंगी। और वहीं दूसरी तरफ ज़ेबा बहुत ही ज्यादा परेशान भी होती है क्योंकि कोर्ट की हेयरिंग की डेट भी आ चुकी होती है और ज़ेबा अपने बेटे सुबुक से यही बात कह रही होती है, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, कल न जाने क्या फैसला होगा। तो सुबुक अपनी माँ को तसल्ली देता है और उसे यही बात कहता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फैसला हमारे हक में ही होगा। और हेयरिंग की डेट आ जाती है और जज के सामने तो सिर्फ यही बात की जाती है कि जामी अपने बच्चों की कफालत नहीं करता। तो ज़ेबा वहां भी अपने शौहर की इज्जत का भरम रखने की कोशिश कर रही होती है, तो वो सच नहीं बताती। तो जज यही सवाल करती है, मुझे आपका रीजन बिल्कुल भी वैलिड नहीं लग रहा, आपने 24 साल एक शख्स के साथ गुजारा है और तब आपको ये बात मालूम नहीं थी और अब आप ऐसा कह रही हैं कि वो कमाता कम है, इसीलिए आप उससे अलहदगी चाहती हैं। तो मुझे ये रीजन बिल्कुल भी वैलिड नहीं लग रहा। तो ज़ेबा के पास अब और कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा सिवाय सच बताने के।